हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम एक और बर्निंग टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहे हैं। क्लाउड बस्ट, बादल का फटना। इससे बहुत अधिक हमारे देश में नुकसान होता है, बहुत अधिक हानि होती है और पर्वतीय क्षेत्रों में तो बहुत अधिक इससे जान माल का नुकसान होता है। क्या है ये क्लाउड बस्ट और हम कहाँ पर ये क्लाउड बस्ट होता है, किन परिस्थितियों में होता है, क्या इसके प्रभाव हैं, किस प्रक्रिया को हम क्लाउड बस्ट के नाम से जानते हैं, ये सारी बातें हम आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। सबसे पहले समाचार पत्रों को ही देख लेते हैं कि किस तरह से बादल फटने से तबाही है, एक चित्र है, और कैसे बादल फटने की प्रक्रिया हो रही है। ये अभी 2 साल पहले समाचार पत्रों के अंदर उत्तराखंड के अंदर ये प्रक्रिया देखने को मिली। इसी तरह से ये खबर थी समाचार पत्र में, पिथौरागढ़ में बादल फटा और देखिए कितनी तेजी से बाढ़ का पानी हमारे इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, क्लाउड बस्ट, फ्लड एंड सोयल इरोजन हम इस फिगर के अंदर, इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। इसी तरह से ये क्लाउड बस्ट की क्रिया है, कितने डेडली है, कितनी तेजी से वर्षा हो रही है। इसको हम हैवी टोरेंशियल डाउनपोर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ऐसे हेडिंग हमारे समाचार पत्रों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। क्या है ये प्रक्रिया और क्लाउड बस्ट किसको कहते हैं? तो अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग हमारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया है कि क्लाउड बस्ट इज सडन कॉपियस रेनफॉल। क्लाउड बस्ट इज शावर टाइप हैवी रेनफॉल, इट इज हैवी टोरेंशियल डाउनफॉल। यानी बादल का फटने का अर्थ ये नहीं है कि गुब्बारे की तरह बादल का फटना है। बादल फटने का अर्थ, क्लाउड बस्ट का अर्थ है बहुत तेज वर्षा, बहुत तेज मूसलाधार वर्षा की प्रक्रिया को हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। सबसे पहले हमें यह चीज समझनी है कि जो फटने की क्रिया, जो शब्द है, इसका मतलब है मूसलाधार, बहुत तेज बारिश थोड़े समय में और थोड़े क्षेत्रफल के अंदर। देखिए इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या इसकी डेफिनेशन देता है। वो कहता है कि जब 100 मिलीमीटर वर्षा 1 घंटे के अंदर 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के अंदर हो, 1 घंटे में 100 मिलीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर वर्षा 1 घंटे में, और थोड़े क्षेत्रफल का अर्थ क्या है, 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में जब इतनी अधिक वर्षा हो, या आधे घंटे में 50 मिलीमीटर वर्षा हो, उसको हम क्लाउड बस्ट क्रिया का नाम दे देते हैं। इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये डेफिनेशन हमें दी है। लेकिन क्रिचफील्ड महोदय अपनी बुक क्लाइमेटोलॉजी के अंदर क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि क्लाउड बस्ट इज प्रेसिपिटेशन फ्रॉम मैच्योर थंडरस्टॉर्म। ये प्रक्रिया थंडरस्टॉर्म से, तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान से जुड़ी हुई है, जिसमें इट्स कंपोज्ड ऑफ लार्ज रेन ड्रॉप्स। जल की बूंदों का आकार बड़ा हो जाता है, ये क्रिचफील्ड महोदय कहते हैं। यानी कि थंडरस्टॉर्म के साथ जुड़ी हुई ये प्रक्रिया है और बूंदों का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, ये क्रिचफील्ड महोदय कहते हैं। तो ये बात सबसे पहले आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि क्लाउड बस्ट का अर्थ क्या है। बहुत तेज वर्षा, मूसलाधार वर्षा थोड़े समय में और थोड़े क्षेत्रफल के अंदर होती है, इसको हम क्लाउड बस्ट कह देते हैं। और उसके साथ साथ जब आप आगे चलेंगे तो ये बात भी समझनी चाहिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि 1 मिलीमीटर वर्षा क्या होती है, इसका क्या जवाब है? 1 मिलीमीटर वर्षा का अर्थ यह है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 लीटर पानी को 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला दिया जाए तो 1 मिलीमीटर वर्षा से हम क्या समझते हैं? 1 मिलीमीटर वर्षा से अर्थ है
कि अगर 1 लीटर पानी 1 वर्ग मीटर स्क्वायर के अंदर फैला दिया जाए तो पानी की ऊंचाई 1 मिलीमीटर होगी। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ वाटर ओवर एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, 1 वर्ग मीटर के अंदर। क्लाउड बर्स्ट हमें थंडर स्टॉर्म वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगर आप फिजिकल मैप के ऊपर देखेंगे तो आप पाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर हमारे महाद्वीपीय आंतरिक क्षेत्रों में या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में हमें ये क्लाउड बर्स्ट की क्रिया मिलती है। लेकिन सबसे अधिक क्लाउड बर्स्ट माउंटेनियस एरिया के अंदर, पर्वत क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे हिमालय रीजन, हिमालय वाले क्षेत्रों के अंदर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंदर, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी घाट के ऊपर सबसे अधिक बादल फटने की क्रिया होती है। ये हम अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस बादल फटने की क्रिया के साथ ये टर्म जुड़ी हुई है थंडर स्टॉर्म। आइए पहले इस थंडर स्टॉर्म को हम याद कर लेते हैं, थंडर स्टॉर्म को पढ़ लेते हैं कि ये थंडर स्टॉर्म की क्रिया, क्लाउड बर्स्ट की क्रिया थंडर स्टॉर्म के साथ जुड़ी है। गर्ज के साथ तूफान, तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान इसको हम कह देते हैं। और इसमें आप पाएंगे कि क्या है थंडर स्टॉर्म, ये मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि ये एक इंटेंस लोकल स्टॉर्म है जो कि डेंस कुमुलोनिम्बस क्लाउड से जुड़ा हुआ है और जिसमें पवन संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। 3 प्रकार का होता है, थर्मल थंडरस्टॉर्म, ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म एंड फ्रंटल थंडरस्टॉर्म। लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट की क्रिया है ये इस ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म के साथ, इस चित्र से हम समझ सकते हैं किस तरह से स्ट्रेलर महोदय ने इसको क्लियर करके बताया है कि क्लाउड बर्स्ट इस थंडरस्टॉर्म की, सभी थंडरस्टॉर्म के साथ क्लाउड बर्स्ट नहीं होता, लेकिन क्लाउड बर्स्ट के साथ थंडरस्टॉर्म की क्रिया जुड़ी रहती है और मुख्यतः ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म के अंदर ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। आइए कैसे होता है ये बादल फटने की प्रक्रिया। शुरुआत किससे होती है कि जब वर्षा के बादल घने सारे हों, वर्षा होने वाली हो या छोटी छोटी बूंदें वर्षा की शुरुआत हो, ये शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप है। दिस वन इज देयर कि बादल बरसना चाहते हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बरस रहे हैं? क्योंकि धरातल से गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं। स्ट्रॉन्ग अप ड्राफ्ट ऑफ वार्म एयर इज ब्लोइंग। अब इस स्ट्रॉन्ग अप ड्राफ्ट के कारण क्या प्रक्रिया हो रही है कि वर्टिकल करंट्स के कारण इन जल की बूंदों को व जलवाष्प को अपने साथ लेकर ऊपर उड़ जाती है और ये क्रिया हम कह रहे हैं लिफ्ट द मॉइस्चर लेडन एयर टू कितनी हाइट तक? 12 से 15 किलोमीटर, लगभग शोभ सीमा की ऊंचाई तक ये थंडरस्टॉर्म जलवाष्प को, जल की बूंदों को उठाकर ऊपर ले जाता है। अब 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर एनविल टॉप वाले कुमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? सुपर कूलिंग प्रोसेस हो जाता है, तापमान ऊंचाई के साथ घटता चला जाता है, बहुत तेजी से कंडेंसेशन की क्रिया होती है और कुमुलोनिम्बस क्लाउड बन, वर्षा वाले बादल बन जाते हैं। अब इन वर्षा वाले बादलों में धीरे धीरे वजन इतना अधिक बढ़ जाता है, पहले उनके अंदर वजन है और थंडरस्टॉर्म की क्रिया से, इस संवहनीय धाराओं की क्रिया से और अधिक जल की बूंदें ठंडी होकर उन बादलों में मिल जाती हैं। बादलों का वजन अत्यधिक बढ़ जाता है। जैसे ही थंडरस्टॉर्म कम होता है, ईज या रुक जाता है, क्या हो जाता है? अप ड्राफ्ट की क्रिया रुक जाती है, एयर स्टॉप्स हो जाती है, बहुत तेजी से वर्षा होने लगती है। बादलों का वजन अत्यधिक बढ़ गया सुपर कूलिंग प्रोसेस के कारण। अब उस क्रिया से क्या होगा? बड़ी तेजी से वर्षा होने लगेगी, लेकिन
गड़गड़ाहट के साथ, उस गड़गड़ाहट की क्रिया के कारण हम इसको क्लाउड बस्ट कह रहे हैं। थंडरस्टॉर्म के कारण, लाइटनिंग और थंडर की क्रिया के कारण इतनी तेजी से आवाज होती है और तेजी से वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। इस प्रक्रिया को हम क्लाउड बस्ट का नाम दे देते हैं और ये अक्सर ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, पश्चिमी घाट, इनके अंदर बहुत अधिक देखने को मिल जाती है। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ, हम इसको बोल रहे हैं कि बादल फटना, आम भाषा में इसको कहा जाता है। इसके प्रभाव क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये अलग अलग इफेक्ट्स क्लाउड बस्ट के बताए गए हैं। सबसे पहला इफेक्ट यही है, हैवी रेनफॉल एंड टोरेंशियल डाउन, बहुत मूसलाधार वर्षा, लाइटनिंग एंड थंडर, कभी कभी ओले भी गिरते हैं, हेलस्टोन, ऐसी क्रिया भी होती है। और सबसे अधिक जो मनुष्यों को प्रभाव कर रही है वो फ्लड एंड सोयल इरोजन, इसको कहा जाता है। क्रिशफील्ड महोदय कहते हैं क्लाउड बर्स्ट आर इरोजन हैजार्ड्स, बहुत अधिक हमारी मृदा का अपर्दन होता है, लाखों टनों के हिसाब से मिट्टी ढलान के साथ बहकर लैंडस्लाइड्स और ये सारी प्रक्रियाएं पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर पर पहाड़ों का टूटना, ऐसी क्रिया इस क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। इसको हम क्लाउड बस्ट के नाम से जानते हैं। विश्व के ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने विकिपीडिया से लिए हैं कि अमेरिका में या ला रियूनियन के अंदर, रोमानिया के अंदर, भारत के अंदर कब कितनी देर में कितनी वर्षा हुई। आप देख सकते हैं कि ये सब क्लाउड बस्ट के एग्जाम्पल हैं कि कितने समय के अंदर वर्षा होती है। इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर देखिए कितना अधिक विनाशकारी ये प्रक्रिया है, इस बादल फटने की क्रिया कि जुलाई 1970 के अंदर 15,000 लोग की डेथ हो गई, 80,000 के करीब घर तबाह हो गए। ये देखिए जून 2013 के अंदर 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई, 7,000 लोग गुम। इतना अधिक विनाशकारी है ये बादल फटने की क्रिया और इस उत्तराखंड के क्षेत्र के अंदर ये अधिक देखने को मिल जाता है। क्या हम इस क्लाउड बस्ट के लिए कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं? IMD, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि अगर हमारे पास रडार व्यवस्था हो पास, नंबर 1, नंबर 2, हमारे पास हाई रिजोल्यूशन वीडियोस, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरीज हो, लेकिन जिसको हम बड़ी जल्दी से पढ़ सकें, निष्कर्ष निकाल सकें, तो हम इसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले मूलभूत रडार की सुविधाएं और सैटेलाइट इमेजरीज, ऐसी सुविधाएं हमारे पास हो तो हम भविष्यवाणी करके इसका कार्य कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बादल फटने की इस प्रक्रिया को समझा सकूं। थैंक यू।